स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसको डिटेल में हम समझने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन या इसको हम अनुलेखन भी बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसकी हम इसमें बात करने वाले हैं। डिटेल्स ऑफ आरएनए पॉलीमर। सबसे पहले हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। तो यहाँ पर हमें जो आवश्यकता पड़ने वाली है, एक तो रो फैक्टर की आवश्यकता पड़ने वाली है। रो फैक्टर की यदि हम बात करें वो क्या होता है, इनिशिएटर के साथ जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ने वाली मेनली कैटालाइज इन इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या करता है, वो कैटालाइज का कार्य करता है। और फिर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है रो फैक्टर की। ये सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, और जो रो फैक्टर होता है वो टर्मिनेशन में हेल्प करता है। सिग्मा फैक्टर स्टार्टिंग में हेल्प करता है प्रमोटर से बाइंड होने में, और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इलोंगेशन के लिए आवश्यक होता है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और इसके जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब आरंभन या जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है उसका प्रारंभ होना। इलोंगेशन मतलब दीर्घीकरण प्रक्रिया का जो आरएनए स्ट्रैंड है उसका लंबा होना। टर्मिनेशन मतलब समापन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली स्टेप है, उस स्टेप की हम इसमें बात करेंगे, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज कैन आइडेंटिफाई प्रमोटर। यानी कि सिग्मा फैक्टर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त, आरएनए पॉलीमरेज के अलावा क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है, प्रमोटर को पहचानने में हेल्प करता है। इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़कर जो सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है। फिर उसके बाद प्रमोटर को पहचाना जाता है, और जब प्रमोटर को पहचान लिया जाता है या प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो जो सिग्मा फैक्टर है वो अलग हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, दीर्घीकरण या इलोंगेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है। यहाँ आप देख पाएंगे आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर बाइंड एट प्रमोटर, प्रमोटर पर बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, डीएनए को ओपन करते हैं। डीएनए को ओपन करने के बाद क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे स्मॉल पीस ऑफ आरएनए फॉर्म्स यानी कि फिर क्या होता है, आरएनए का छोटा पीस बनाया को हम बोलते हैं प्राइमर। प्राइमर बोलते हैं इसको, क्या बोलता है, प्राइमर बोला जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे डीएनए ओपन होगा और फिर जो अगली स्टेप है, सेकंड स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन की हम बात करें, ओनली आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर। इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है केवल। एट वन साइड ऑफ डीएनए अनवाइंड एंड अदर साइड रिवाइंड, यानी क्लोज होता है। यानी डीएनए एक साइड से खुलता है और एक साइड से, यानी मान लो इधर से ये खुला, उधर से क्या होता है, बंद होता चला जाता है। इसको हम उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वो आगे की तरफ बढ़ती है और आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो बड़ा होता चला जाता है। इसको हम दीर्घीकरण कहते हैं। अगली स्टेप है टर्मिनेशन या समापन। समापन की हम बात करें, समापन का अर्थ होता है एंड। अब टर्मिनेशन कब होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाएगा कहां पर, टर्मिनेटर के पास। तो जब मान लो ये आरएनए का स्ट्रैंड है, यहां तक टर्मिनेटर के पास आ जाता है, तो क्या होता है, रो फैक्टर इसके साथ जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है तो टर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, टर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ से ये जो यहाँ आप देखेंगे रो फैक्टर बाइंड होता है विद आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होता है, और फिर क्या होता है, आरएनए क्या होता है, वहां उसको लीव कर देता है, यहाँ से आरएनए छोड़ देता है, आरएनए अलग हो जाता है, फिर डीएनए क्लोज होता है, डीएनए बंद होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज भी क्या होता है, वहां से हट जाता है, और इससे क्या होता है, हमारा आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आरएनए, या इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अनुलेखन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है कितनी स्टेप्स में होती है, इसमें रो फैक्टर का क्या कार्य है और सिग्मा फैक्टर का कार्य है, पॉलीमरेज का कार्य है, ये सब आपको इसमें ध्यान रखने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।